हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो फार हमने चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी से ही नहीं प्लस एग्जाम्पलर से भी, है ना। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर 1 रियल नंबर से, है ना। तो देखिए समझेंगे। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स, तो ये मोटा मोटा जो चैप्टर रहने वाला है, लगभग इसकी वेटेज बेटा कितनी है? 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। तो 6 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है ना। ओके, अब देखिए तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स की। तो देखो, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, है ना, देख सकते हैं आप रियल नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर के नेम की बात करते हैं, दैट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स बेसिकली किस नंबर को कहते हैं? तो रियल नंबर बेसिकली हम अगर बात करें तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में रियल नंबर ही होते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बेटा, बात करते हैं नंबर्स की। ओके, तो दो टाइप के नंबर होते हैं बेटा, देखेंगे। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ओके, तो देखो इमेजिनरी नंबर बेसिकली उस नंबर को कहते हैं जो हमारी इमेजिनेशन में होता है, जिसका रियलिटी में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि √-25 है, इसका आंसर आप बताइए। तो बेटा आप कैसे बताओगे इसका आंसर? आप लिखोगे इसको √-1 इंटू 5 इंटू 5, और आपको पता है कि जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो बेटा 5 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √-1 कभी जिंदगी में बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम 5 आयोटा बोल सकते हैं, लेकिन इस आयोटा की वैल्यू क्या है एक्चुअल में किसी को नहीं पता है। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, है ना। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे ही रियल होते हैं। देखिए, अब रियल नंबर में से जो कैटेगरी निकल के आती है वो दो टाइप की कैटेगरी निकल के आती है। ओके, कौन कौन सी समझेंगे? एक होता है बेटा विद डेसिमल, ओके, एक होता है विदाउट डेसिमल। ओके, एक हो गया बेटा विद डेसिमल, एक हो गया विदाउट डेसिमल। अब ये विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं। इसको थोड़ा सा पहले मैं जरा शिफ्ट कर दूं। हाँ, ओके, अभी ठीक है। देखते हैं भाई, विद डेसिमल की अगर हम बात करें तो ऐसे 3 टाइप के नंबर होते हैं बेटा जिसमें डेसिमल होता है। कौन कौन सा बात करते हैं? देखो, एक आपने इस टाइप का नंबर देखा होगा, लाइक 0.23, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक आपने ऐसा नंबर देखा होगा बेटा, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, 0.23 है ना। एक आपने नंबर देखा होगा किस टाइप का बेटा, लाइक 3.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना, जिसको हम 3.3 बार भी कह सकते हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, तीसरे टाइप का नंबर एक ऐसा नंबर होता है जैसे कि 1.23510101251703 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि ये नंबर
ना ही तो रिपीट हो रहा है भाई, कहीं से आपको ऐसा लगा कि रिपीट हो रहा है, कहीं से रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरा, ना ही इसका एंड हुआ, इसका एंड भी नहीं हुआ, चेक कर लो, है ना, इसका एंड भी नहीं हुआ है। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कोई डाउट है बेटा इसमें? आई एम श्योर कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे की बात करेंगे भाई, आगे की बात करेंगे अब। चलिए चलिए भाई, आगे की बात करते हैं अब विद डेसिमल वाले नंबर, है ना। विद डेसिमल वाले नंबर आप कैसे देखते हैं बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पे -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना, इस तरीके से। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ऑल आर इंटीजर्स, है ना, ऑल आर इंटीजर्स। और इन इंटीजर्स में अगर मैं इसकी बात करूं, इन वाले नंबर्स की, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और अगर मैं इस तरफ वाले की बात करूं, 0 के इस तरफ वाले नंबर की, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और 0 की बात करें तो इसको कहते हैं बेटा जीरो इंटीजर। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बेटा इन्हीं में से क्या होता है, बाकी चीजें निकल के आती हैं। मैं दिखाता हूं आपको। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। इसी में से अगर मैं इन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बेसिकली कौन कौन से होते हैं? लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर इसमें मैं इस 0 को इंक्लूड करा दूं, तो ये कहलाएगा बेटा होल नंबर, होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। अच्छा, अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि बेटा सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इसमें 0 आता है, उसमें 0 नहीं आता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो होल नंबर हो गया। अब इसके बाद प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, तो प्राइम नंबर का सिंपल सा फंडा याद रखना आप। प्राइम नंबर का सिंपल सा फंडा क्या होता है बेटा? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर बेटा आप ध्यान से देखो तो किस किस नंबर के हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। भाई ये सारे नंबर ऐसे हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से? जैसे 2 है, 2 क्या फैक्टर बेटा क्या कर सकते हो? 1 और 2, यानी कि एक तो 1 होगा हमेशा और एक खुद होगा फैक्टर वो, ठीक है। इसके अलावा कोई और फैक्टर इसका नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखेंगे। तो याद रखना, प्राइम नंबर अपने से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। अच्छा, 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि 1 के बेटा एक ही फैक्टर होगा 1, इसलिए 1 प्राइम में नहीं आता है, 2 प्राइम में आता है। इसके बाद बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर की। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर किस नंबर को कहते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसा समझो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो बेटा यहां पे आप जितने भी नंबर देख रहे हैं, इनके सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे कि 4 है, तो भी 4 का फैक्टर क्या होगा बेटा? देखो, चेक करो भाई, 2 होगा, 1 होगा और 4 खुद भी होगा, तो 2 से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, चेक कर लो। ओके ओके ओके, चलिए। तो कंपोजिट नंबर, इसके अलावा कौन से नंबर रह गए? और कुछ तो खैर बचा ही नहीं है। अब एक चीज लास्ट, फाइनल फटका देखते हैं। फाइनल फटका, तो फाइनल फटका देखेंगे भाई, देखते हैं भाई। आपने देखा यहां पे विदाउट डेसिमल नंबर, तो विदाउट डेसिमल जितने भी आप नंबर देखेंगे आज के बाद,
उनको आप रैशनल नंबर कह देना। क्या कह देना बेटा? रैशनल नंबर। तो विदाउट डेसिमल वाले जितने भी दुनिया जहान में नंबर है वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, और रैशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा इन सभी नंबर्स के अपॉन में 1 लगाया जा सकता है, तो p अपॉन q फॉर्म बन जाती है जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो आई एम श्योर इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। अच्छा, तो ये सारे नंबर रैशनल हो गए बेटा। रियल में से एक कैटेगरी तो पूरी की पूरी रैशनल हो गई, ध्यान देना मेरी बात को। इसकी बात करते हैं विद डेसिमल की। तो विद डेसिमल में इसको तो हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल ही कहते हैं। इसको हम रैशनल कहते हैं, और इनफैक्ट इसको भी हम रैशनल कहते हैं। तो एकमात्र ये बच जाता है जो कि क्या कहलाता है? इरैशनल कहलाता है भाई। क्या कहलाता है भैया? इरैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि रियल नंबर में से या तो रैशनल नंबर निकल रहे हैं या फिर इरैशनल नंबर निकल रहे हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर क्या होता है, क्या होता है भाई रियल नंबर? रियल नंबर होता है आपका रैशनल प्लस इरैशनल इक्वल टू रियल नंबर। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो अभी हमने सिर्फ रिकॉल किया नंबर्स के बारे में, अबाउट नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है वो बात की बात है। थ्योरम 1.1 वो बात की बात है। पहले हम बात करते हैं अपनी। भाई मैं एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूं। कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर मैंने बताया था जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं ना। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर तो पता चल गया आपको क्या होता है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ चीजों की। देखो कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, लेट्स से कितना लें? 45 ले लिए। चलो मैंने 45 के क्या करने वाला हूं, ध्यान देंगे। मैं 45 के फैक्टर करने वाला हूं। ध्यान देना बेटा, मेरी बात को ध्यान से देखना। भाई मैंने इसके फैक्टर करे तो मैंने इसको सीधा सीधा 5 से कर दिया। 5 इंटू 9 और 9 1 जा 9। ठीक है भाई, मैंने इसके फैक्टर करे 5 से किया, 5 9 जा 45 और 9 1 जा 9 हो गए फैक्टर। अच्छा, किसी एक बच्चे ने और इसके फैक्टर करे 45 के। वो कैसे करे बेटा? उसने 45 से ही डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। 45 1 जा 45, बस खत्म, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब समझना कि बेटा आप ये जो इसके फैक्टर्स देख रहे हो, ये जो फैक्टर्स आप देख रहे हो इसके, ये फैक्टर कैसे फैक्टर है ना। तो ये फैक्टर बेटा नॉर्मल फैक्टर होंगे। इसमें इसको हम ये नहीं कह सकते ये प्राइम फैक्टर है। क्या नहीं बोल सकते बेटा? हम इसको प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते, है ना। प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते इसको। क्लियर है सभी को? तो प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? जब ये नंबर बेटा प्राइम नंबर बन जाते हैं तो अब ये फैक्टर क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। चलिए समझते हैं इस बात को, है ना। समझते हैं। इसको इरेज कर देता हूं मैं पहले थोड़ा सा, अब इसको समझेंगे। इसको हटा देता हूं और इस वाले को अभी लगा रहने देता हूं। चलो ठीक है, देखो अब मैं इसके दोबारा से 45 के फैक्टर कर रहा हूं। इस बार मैं प्राइम फैक्टर करूंगा। तो 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया, 3 5 जा 15 और फिर 5 से किया, 5 1 जा 5। तो देखो यहां पे 45 के फैक्टर क्या थे बेटा इस वाले केस में? इस वाले केस में थे 5 इंटू 9। बट यहाँ पे 5 तो प्राइम नंबर था लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं था, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या था 45 के फैक्टर? 3 इंटू 3 इंटू 5 और ऑल आर प्राइम नंबर। चेक कर लो, ऑल आर प्राइम नंबर। अच्छा, किसी बच्चे को मैंने दिया करने को कि भाई आप करके दिखाना 45 के प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इस बार मैं क्या बोल रहा हूं? प्राइम फैक्टर। तो उस बच्चे ने 5 से किया बेटा सीधा, तो 5 9 45, ठीक है। और फिर उसने 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 3 1 जा 3।
तो इसके क्या फैक्टर आ गए बेटा 45 इक्वल टू 5 इंटू 3 ओके। मैंने एक बच्चे को और दिया करने को सेम 45 के प्राइम फैक्टर कीजिए बेटा, तो उसने 3 से किया 15 आया, फिर उसने 5 से किया 3 आया, फिर उसने 3 से किया 1 आया। ठीक है, तो 45 के प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 3 इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब देखो एक बात ध्यान रखना, इस केस को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि यहां पे तो प्राइम फैक्टर ही नहीं थे भाई, यहां पे तो प्राइम फैक्टर ही नहीं थे। बाकी इन तीनों केसेस में एक कंपोजिट नंबर के आपने प्राइम फैक्टर किए हैं भाई, इट इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है और इन कंपोजिट नंबर के आपने प्राइम फैक्टर किए। ठीक है, अब किसी बच्चे ने ऐसा किया, किसी बच्चे ने ऐसा किया, किसी बच्चे ने ऐसा किया, लेकिन क्या आप ध्यान दो, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है भाई? क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है? यूनिक का मतलब क्या है कि बेटा क्या ये सेम आंसर नहीं दे रहा? मतलब सेम आंसर का मतलब ये कि भाई 5 3 3 3 5 3 मतलब 2 बार 3 है 5 है, सेम 2 बार 3 है 5 है। क्लियर है? तो बेटा मैंने आपको ये बताया कि आप अगर किसी बच्चे को मैंने यहां पे दिया और यहां पे दिया, तो आप लोगों ने जो आंसर्स फाइंड किए दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कैसे फाइंड किया बेटा? बिल्कुल सेम। देखो यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 5 था, यानी कि 2 बार 3 1 बार 5, सेम यहाँ पे 2 बार 3 1 बार 5, सेम यहाँ पे 2 बार 3 1 बार 5 था, है ना? तो क्या आप इस फैक्टराइजेशन को यूनिक कह सकते हैं? क्या दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक? ये फैक्टराइजेशन बेटा यूनिक कहलाएगी। ठीक है, और रही बात ऑर्डर की, तो आप ऑर्डर चेक कीजिए बेटा, ऑर्डर आगे पीछे है। देखो यहां पे लिखा है 3 3 5, यहां पे लिखा है 5 3 3, यहां पे लिखा है 3 5 3, है ना? तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना? तो बच्चों देखो यही कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम। देखेंगे भाई क्या कहती है थ्योरम 1.1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपकी थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, भाई 45 कंपोजिट नंबर था, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमने इसको कैसे एक्सप्रेस किया बेटा? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या है बेटा? यूनिक है, आप चेक कर लीजिए, है ना? ओके, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैंने आपको ये बता दिया। इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, लेकिन फिर भी अगर आपने ऑर्डर सेम रखना है तो हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले आप छोटे प्राइम नंबर से करना। ठीक है, सबसे पहले आप छोटे प्राइम नंबर से करना। ठीक है, चलिए, तो आई एम श्योर कि आपको इतनी बात बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ओके, तो आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है इस बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है कि कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, और कहते हैं कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की बात करूं आपसे, तो आपके पास एक नंबर है बेटा 4 रेज़ टू द पावर n, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो आपसे बोला गया कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या इसका आंसर का लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो सकता है? भाई चेक करते हैं, एक काम करते हैं, चेक करते हैं, है ना? चेक करते हैं। तो बेटा मैंने n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करी, भाई नेचुरल नंबर है तो आंसर 4 ही मिला मेरे को, चेक कर लो। भाई मैंने 2 पुट करी तो आंसर मेरे को 16 मिला, मैंने 3 पुट करी तो मेरे को आंसर 64 मिला, और मैंने 4 रेज़ टू द पावर 4 पुट करी तो मेरे को आंसर 256 मिलेगा। भाई 256 ही मिलेगा, चेक करें। 64 4 जा कितने होते हैं? 4 चौक 16 का 6, कैरी हुआ 1, और 6 चौक 24 और 1 25, हाँ जी 256 ही होते हैं, बिल्कुल 6, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो भैया मेरे भाई यहां से एक बात समझ में आती है कि जब मैंने इतनी सारी वैल्यू पुट करके देखी तो इन सब में एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई मैं 4 की पावर 4 तक चला गया, लेकिन मैं कहां तक जाऊं? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कहां तक जाऊं? भाई 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7 8 9 10, कहां तक जाए हम? तो बेटा हमने देखा कि यार 0 तो लास्ट डेट पे नहीं आ रहा था फिलहाल, है ना? लास्ट डेट पे 0 तो नहीं आ रहा था,
तो तरीका क्या है, फिर जीरो आएगा नहीं आएगा कैसे पता चलेगा? तो हम एक काम करते हैं थोड़ा क्या कहते हैं सेकंड अप्रोच लेके चलते हैं। भाई सेकंड अप्रोच क्या है कि आप ऐसे नंबर को लो जिसके पीछे जीरो आता है, जैसे कि लाइक 270, भाई इसके पीछे जीरो आता है। मैंने एक आध नंबर और लिया तो लाइक 460 और एक दो और ले लेते हैं तो 790, ठीक है, 3 नंबर लेते हैं, इन सभी के पीछे लास्ट में जीरो आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि इनके पीछे जीरो क्यों आता है, उसका रीजन क्या है। तो देखो मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, भाई 2 से किया तो 2 से किया तो 2 से 1 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में और 2 से 5 टाइम्स में, चेक कर लो, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा बेटा, तो 5 से जाएगा 5 से 2 बारी में और 5 से 7 बारी में, और उसके बाद ये फिर 3 से जा रहा है तो 3 से 9 टाइम्स में, फिर ये 3 से जा रहा है 3 टाइम्स में, फिर ये 3 से जा रहा है 1 टाइम्स में। तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 256 के होगा बेटा 2 इंटू 5 और इंटू में 3 का क्यूब, चेक कर लो भाई 3 का क्यूब है ना, ओके। चलिए इसको देखते हैं, तो 2 से किया, 2 जा 3 जा 0 एज इट इज, ओके। इसके बाद मैं इसको पहले 5 से कर रहा हूं, ठीक है, एक रीजन है मैं बताऊंगा आपको। तो 5 से गया तो 5 4 जा और 5 6 जा, ओके। अब ये 2 से जाएगा तो 2 जा 3 जा, अब ये 23 से ही जाएगा तो 23 जा 1, ओके, इसके आगे नहीं जाएगा ये है। तो बेटा 460 के आप प्राइम फैक्टर क्या देख रहे हैं, चेक कर लो भाई 2 इंटू 5 और इंटू में 23, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं भाई, तो 2 से गया तो 2 से 3 टाइम्स में जाएगा भाई, और एक इधर आया तो 2 से 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 19 ना, तो एक इधर गया तो 2 5 जा, ओके। अब 5 से कर लेते हैं फर्दर, तो 5 से किया तो 5 7 35 4 5 9 45 9 79, आई गेस किसी से नहीं जाता, प्राइम नंबर है तो 79 से ही जाएगा 1 टाइम्स में, ओके। तो बेटा 790 विच इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 5 इंटू में 79, चेक कर लो, ठीक है। तो अब देखो इन सब में एक कॉमन बात आपको नजर आ रही होगी भाई 2 इंटू 5 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया और यहां पे भी आया, यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी डिजिट के पीछे आपको जीरो चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन का एक पेयर 2 इंटू 5 का होता है। सिमिलरली अगर आपको 2 जीरो चाहिए होते ना पीछे, तो बेटा आपके ऐसे 2 पेयर आते, देखो चेक करके देखो भाई, 2 से किया तो 50, फिर 5 से किया तो 1 जा, फिर 2 से किया तो 5 जा, फिर 5 से किया तो 1 जा, देखो 2 इंटू 5 आ गए 2 पेयर, चेक कर लो। तो बेटा अगर आपके पास पीछे 2 डिजिट में जीरो चाहिए होता तो 2 पेयर आते, एक डिजिट में जीरो चाहिए तो एक पेयर आएगा 2 इंटू 5 का, है ना। तो हमने ये बात समझ ली कि बेटा अगर किसी के पीछे जीरो आना है तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है यहां पे, ओके। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, ओके। तो यार ये क्वेश्चन जब हम करने बैठे तो हमने n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखी और हमें समझ में आया कि नहीं भाई इसका काम नहीं बन रहा। तो अब हमने दूसरा तरीका फॉलो किया। भाई दूसरा तरीका क्या था कि 4 रेज़ टू द पावर n जो था उसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 2 और होल पावर n ऐसी रहा। अब देखेंगे आगे फर्दर देखेंगे, राइटिंग व्हाइट कलर ले लेते हैं। तो बेटा ये कितना हो गया 4 रेज़ टू द पावर n बराबर, ये हो गया बेटा पावर के ऊपर पावर इनटू होता है तो 2 की पावर 2n हो गया, चेक कर लो भाई 2 की पावर 2n। अब आप यहां पे कितनी भी पावर ले लो, आप खुद देखना बेटा, यहां पे आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, n की आप कोई भी, चलो एक काम करते हैं, छोड़ो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं लिख रहे हम, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको। भाई आपके पास क्या था 4 रेज़ टू द पावर n था। आप एक बात बताओ, n की अगर पावर 1 लेते हो तो आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे ही लिखोगे। अगर पावर 2 लेते हो तो फिर आप 4 इंटू 4 लिखोगे। लेकिन पावर n में भी तो आप इसको n टाइम्स इंटू करोगे नहीं करोगे बेटा, एक बात बताओ,
भाई इसको n टाइम्स इंटू किया जाएगा, चेक कर लो, ठीक है, अप टू n टाइम्स इंटू किया जाएगा। लेकिन क्या आप इसमें देख सकते हैं बेटा कि क्या इसमें 2 इंटू 5 का कोई पेयर आएगा? भाई 2 का तो आ जाएगा, क्योंकि 4 को आप ब्रेक करते हो तो 2 का तो आ जाएगा, है ना भाई। 2 का तो एक बार को आ भी जाएगा, लेकिन आप चेक करो कि बेटा उसका तो नहीं आएगा। तो 4 रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 2 का स्क्वायर और होल पावर n एज इट इज, तो 2 की पावर 2n। अब आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हो, है ना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? अप टू 2n तक, है ना। कहां तक बेटा? अप टू 2n तक लेके जाओगे। क्लियर है? लेकिन बेटा इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा। तो हमें एक बात समझ में आती है कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आएगा। और देखो इसके आंसर में भी कुछ ऐसे लिखा है, इफ द नंबर ऑफ 4 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5, that is the prime factorization of this would contain the prime 5, this is not possible। चलो छोड़ो, ये तो बकवास हो गई वाली बात हो गई कि इसमें इतना सारा कुछ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हमें नहीं समझना। हमें ये समझना है कि बेटा अब इसमें हम एक बात लिखेंगे, सिंस we want to 4 raised to the power n and digit 0। भाई हम क्या चाहते हैं कि सिंस वी वांट टू 4 raised to the power n and digit 0, है ना, हम इसका n digit 0 चाहते हैं, then must contain 2 into 5 as a prime factor of 4 raised to the power n। तो बेटा इसका n डिजिट 0 होने के लिए देन मस्ट कंटेन 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर, तो हमें 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर चाहिए। बट इसमें 5 नहीं है, आप चेक कर लो, बट इसमें 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। बट चलो ये बात लिखने की भी नहीं है, सो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो देयरफॉर 4 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, n कैन नॉट n डिजिट 0। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि 4 रेज़ टू द पावर n था, 6 रेज़ टू द पावर n हुआ, 5 रेज़ टू द पावर n हुआ, 7 रेज़ टू द पावर n हुआ, 12 रेज़ टू द पावर n हुआ, आपने बिल्कुल डिट्टो एज इट इज कर देना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और ये जो इन्होंने लिखा है, ये यही बात लिखी है जो मैंने आपको थोड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर मुझे इसका n डिजिट 0 चाहिए तो मेरे पास 2 इंटू 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना चाहिए, और क्योंकि मेरे पास वो नहीं है तो इसका मतलब इसका n डिजिट 0 भी नहीं है। क्योंकि आप क्लियरली ये बात कह सकते हो ना, क्लियरली वी कैन से, है ना, क्या हम ये कह सकते हैं भैया कि यहां पे 5 नहीं है कहीं पे भी। चलिए अब आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अगला देखते हैं बेटा, अगला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो पहले मतलब समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। एचसीएफ, एलसीएम, देखो एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से ना, बताता हूं। पहले ये समझ लो कि बेटा एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अगर ये बात समझ में आ जाएगा तो फिर इजी रहेगा आपके लिए। तो एक काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं, या नंबर क्या लेते हैं, इसी का कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। देखो इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपके पास एक नंबर है 6 एंड दूसरा नंबर है 20। आपसे क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है।
ओके, सबसे पहले आप क्या करो बेटा, इनके प्राइम फैक्टर कर लो। तो बेटा इसका तो 2 इंटू 3 आएगा, चेक कर लो। और 20 का कितना आएगा भाई, 20 का आएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20, चेक कर लो। क्लियर है? ओके, अब एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है बेटा इन दोनों में जो भी कॉमन होगा, इन दोनों में जो भी कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है, ओनली 2 कॉमन है, चेक कर लो। ठीक है, ओके। अब एलसीएम की बात करें, बट बिफोर दैट पहले एचसीएफ पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो एचसीएफ के केस में आप बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे बेटा ये कहना चाह रहा हूं एचसीएफ के केस में कि एक तो आपका जो एचसीएफ होता है वो आपके गिवन नंबर से हमेशा छोटा आंसर मिलेगा। पहली बात तो ये कि गिवन नंबर से हमेशा छोटा आंसर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दोनों गिवन नंबर का एक फैक्टर भी होता है, यानी कि दोनों गिवन नंबर को ये डिवाइड कर देता है। तो ये वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों गिवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। भाई एचसीएफ को हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ को हम कह सकते हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि बेटा वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, है ना, नंबर को डिवाइड कर दे। ओके, समझेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाइए। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। एक तो इसका ये तरीका हो गया, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको लिखवा रहा हूं स्लैश डाल के, कि आप ये भी इसमें कह सकते हैं कि बेटा फाइंड करने का तरीका क्या है। बेटा ये तो मैंने ये बताया कि एचसीएफ होता क्या है, कि ये एचसीएफ बेटा इसको कहते हैं कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो आप इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। अब एक बात, और दो ही एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देता है और इसको भी डिवाइड कर देता है। दो से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो दोनों को डिवाइड कर दे, चेक कर लो इस बात को। और मैं बाकी क्वेश्चनों में भी आपको दिखाऊंगा, ये समझाऊंगा, देखेंगे। अब इसमें दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरी बात क्या है वो भी मैं लिखवा देता हूं भाई। दूसरी बात ये है कि आप क्या करो बेटा, इसको फाइंड कैसे करते हैं। देखो प्राइम फैक्टर करो और कॉमन लो। ठीक है बच्चों, भाई बात समझ में आ गई कि आपने फाइंड कैसे करना है। आपने फाइंड करना है बेटा प्राइम फैक्टर करो और कॉमन लो। ओके, ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। आपने कैसे करना है बेटा फाइंड, कि प्राइम फैक्टर करो और कॉमन लो। मैंने भी वही किया, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर किया और जो दोनों में कॉमन था वो मैंने ले लिया, वही मेरा एचसीएफ होता है ना। चलिए अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम की बात करते हैं, बट बिफोर दैट मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम मैं समझाऊंगा आपको, एलसीएम भी ना। देखो एलसीएम में आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों में जितने भी आपको डिफरेंट टाइप के नंबर दिख रहे हैं, भाई मेरे को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 2 2 5, यानी कि 2 3 5, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, वो सारे नंबर आप ले लो। 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, चेक कर लो। अच्छा एक बात बताना मेरे को, एक बात बताना, क्या आप इसको इन दोनों नंबर्स को ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 पावर फॉर्म में, और यहां पे 2 की पावर 2 और 5 लिख सकते हो ना ऐसे। अब देखो आपको जो डिफरेंट नंबर थे 2 3 और 5 वो आपने लिख दिए। अब सबसे बड़ी पावर ले लो भाई, 2 की सबसे बड़ी पावर चेक करो क्या है, 2 है भाई, 2 है।
3 की सबसे बड़ी पावर 3 ही है, मतलब एक ही है, और 5 की भी एक ही है, चेक कर लो। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका, एलसीएम कितना आ गया बेटा, देखो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और ये कितना हो गया 4 पंजे 20 या 60, 60 आ गया। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, 60 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आप खुद देखो ये 60 जो मिला है आपको, ये क्या मिला है, जो 60 आपको मिला है ये क्या मिला है, इस बात को समझते हैं। तो 60 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर देते हैं। आई रिपीट, 60 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, यहां पे समझेंगे भाई, यहां पे समझेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिससे जिसको दोनों गिवन नंबर गिवन नंबर डिवाइड ओहो डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आई बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिसको दोनों गिवन नंबर डिवाइड कर देते हैं। भाई जिसको दोनों गिवन नंबर डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई, अभी समझाता हूं दोबारा, फिर समझ में आएगी आपको अच्छे से। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे हैं, देखेंगे थोड़ा सा। ओके, मैंने क्या बोला, एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिसको दोनों गिवन नंबर डिवाइड कर देते हैं। अब एक बात हो, 60 को 6 डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, और 60 को 20 भी डिवाइड कर सकता है। तो यही वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको दोनों गिवन नंबर डिवाइड कर देते हैं। और एक बात और याद रखना, इसका आंसर हमेशा गिवन नंबर से बड़ा आता है, और एचसीएफ का आंसर हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है। ये बात ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब इसका एक तरीका और भी था एलसीएम निकालने का, जैसे कि मैंने बताया लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है भाई किसका, 6 का और 20 का। अब आप देखो 6 का मल्टीपल क्या है, मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूं भाई। 6 का मल्टीपल क्या है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। आगे भी जा सकता हूं मैं, चलो आगे भी चल देता हूं, 66, ठीक है, एंड सो ऑन है। ओके, अब 20 का देखेंगे, 20 का भाई, 20 का 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया। अब आप खुद देखो, मैं आगे इसीलिए नहीं जा रहा था कि आपको एक कॉमन मल्टीपल मिल गया, वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है भाई। सबसे छोटा मल्टीपल यही तो मिला है जो कॉमन है दोनों में भाई। ये क्या था, ये सारे मल्टीपल है 6 के, ये सारे 20 के मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 60 ही है। चेक कर लो, इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, इसीलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। आई एम डैम श्योर कि ये बात भी आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई, आ गई होगी ना। ओके, चलिए, तो भैया इसको हटा देते हैं, और इसके बाद आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड कर दिया है, और इसके बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। कहते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अच्छा, अब देखो एक नया
चीज सीखते हैं ना। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में गहन विचार किया, अब हम इनके बीच में एक रिलेशन सीख रहे हैं ना। तो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड एचसीएफ एलसीएम है ना। तो अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, देखेंगे बेटा किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स and their HCF and LCM। ठीक है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखेंगे भाई, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, समझेंगे इस बात को भी कि क्या होता है ये। चलिए देखिए, देखिए भाई, देखिए अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, ए एंड बी, और इनका एचसीएफ क्या है बेटा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये रिलेशन होता है बेटा किसमें, इनमें दो नंबर और, भाई दो नंबर और इनके एलसीएम और एचसीएफ में। अब आप कहोगे तो इसको वेरीफाई कराने के लिए तो मैं पिछले क्वेश्चन से इसको वेरीफाई कराना चाहूंगा, ठीक है। भाई पिछले क्वेश्चन से इसको वेरीफाई कराना चाहूंगा मैं, देखते हैं कैसे। तो पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन था आपका ये, नंबर थे 6 और 20 और इनका एलसीएम और एचसीएफ था 2 और 60 है ना। देखेंगे, देखेंगे भाई, देखेंगे। तो पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर्स क्या थे बेटा, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 20, और इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या था बेटा, एचसीएफ इसका आया था 2 और एलसीएम इसका आया था 60, ठीक है। अब आप खुद देखो, मैंने क्या बोला कि बेटा एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, तो दोनों को अगर मैं इंटू करूं तो कितना आएगा, चेक कर लो, 120। और ये इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इन दोनों को इंटू करूं तो कितना आएगा बेटा, चेक करेंगे। भाई 6 दूनी 12, 120 आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है सेम। तो बेटा ये रिलेशन हो गया वेरीफाई। बट एक बात याद रखना, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो नंबर में वैलिड है, अगर आप उससे ज्यादा में लगाओगे तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में एक चीज और सीख ली, वो क्या था बेटा, वो था रिलेशन बिटवीन किसके बीच में बेटा, रिलेशन दो नंबर्स और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन समझेंगे बहुत ध्यान से। भाई क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। इसका आपने एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एक काम करें, 96 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। भाई 2 से किया तो 4 बारी में, और 2 अट्ठे 16, 8 बारी में। 2 से किया तो 2 बारी में और 4 बारी में। फिर 2 से किया तो 1 बारी में, 2 बारी में। फिर 2 से किया तो 6 बारी में। फिर 2 से किया तो 3 टाइम्स में, और 3 से किया तो 1 टाइम्स में। ओके, तो बेटा 96 के कितने हो गए, देखो चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5 और इंटू में 3 लास्ट में, है ना। ओके, अब सिमिलरली 404 के भी कर लेते हैं। तो 404 के करेंगे तो 2 से करते हैं पहले बेटा। 2 से करा तो 2 जा 0 जा 2 जा, फिर 2 से किया तो 1 जा 0 जा 1 जा। अब इसके आगे फर्दर 101 किसी से कटता है क्या, 3 से तो नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, 7 से कटेगा क्या, 7 से कटेगा क्या, चेक करते हैं बेटा। 7 तिया 21, सॉरी 7 तिया 21 कर रहा हूं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 गया तो 31, नहीं 7 से नहीं कटेगा। ओके,
तो 7 से नहीं कटेगा, चलिए 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो 13 से मेरे ख्याल से किससे नहीं कटता है, तो डायरेक्ट ही प्राइम नंबर होगा 101 से भी आएगा। ओके, तो देखेंगे बेटा 2 इंटू 101 चेक कर लो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हो गया, तो बेटा एचसीएफ मिल जाएगा आपको। मैंने एचसीएफ के लिए क्या बोला था, एचसीएफ किसका, 96 एंड 404 का। भाई मैंने एचसीएफ के लिए आपको क्लियरली बोला था फैक्टर करो और कॉमन लो। देखो फैक्टर कर लिए, कॉमन में आपके पास एक ये वाला टर्म आ रहा है, रुको एक सेकंड मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं, है ना। भाई कॉमन में आपके पास एक ये वाला टर्म आ रहा है, चेक कर लो, एक ये वाला टर्म आ रहा है ओनली, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चेक कर लो। भाई ये तो इसमें है ही नहीं, चेक कर लो। तो बेटा एक तो आ गया आपके पास में 2 कॉमन, एक यहां से भी 2 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ आ गया आपके पास 4। आई एम डैम श्योर कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे क्या बोला था आपसे, कहता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो अब आपने इनका एलसीएम निकालना है, लेकिन कैसे एलसीएम निकालना है बेटा, एचसीएफ का यूज करके। तो एचसीएफ का यूज करके मतलब यह है कि इस वाले फॉर्मूले से आपसे एलसीएम मांगा है। अब देखो बेटा, देखो नाउ मेरे से एलसीएम मांगा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं बेटा, 96 404। एक बात और, अगर मैं इस फॉर्मूले पुट करता हूं तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए इंटू बी लिखूंगा बेटा। तो ए इंटू बी, ए की वैल्यू कितनी है 96 और बी की वैल्यू कितनी है 404। और ये जो एचसीएफ है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, इंटू से इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा एचसीएफ, तो अपॉन में आ गया एचसीएफ। तो डायरेक्ट लिख दो बेटा एचसीएफ की वैल्यू 4 लिख देता हूं ना, तो ये आ गया बेटा 101 और इन दोनों को इंटू करके आपके पास में आ जाना है एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। ओके, तो दोनों को इंटू करके क्या आ रहा है चेक करते हैं एक बार। इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। ओके, तो 96 को 101 से करना है आपने, तो 6 कम 6 0 6 कम 6 है 900, सॉरी 9 1 9 और 0 9 1 9, 6 9 6 9 9696। तो इट इज 9696, दिस इज योर आंसर। और आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ओके, तो लास्ट एग्जांपल है ये इसका, कहता है कि बेटा एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 120। इन 3 नंबर्स का आपने निकालना है। तो देखो सिंपल तरीका वही है, एचसीएफ निकालने का फैक्टर करो, कॉमन लो। एलसीएम निकालने का सभी डिफरेंट प्राणी ले लो और सबसे बड़ी पावर उसमें लगा दो। चलिए देखते हैं। तो बेटा आपके पास में सॉल्यूशन पार्ट में 3 नंबर है, कौन कौन से बेटा, 6 72 और 120। भाई 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होंगे, ठीक है। तो आप इसको 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 72 की बात करें तो चलो करके देख लेते हैं। 72 2 से करेंगे तो 36, 36 को फिर 2 से करेंगे तो 18, 18 को फिर 2 से करेंगे तो 9, 9 को फर्दर 3 से करेंगे तो 3 और 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, अच्छा इसकी लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, इसको छोड़ो। नहीं एलसीएम भी निकालना है ना, हाँ लिखना पड़ेगा, कोई नहीं। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब देखो ये कितना आ गया बेटा, 1 2 3, तो 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 3 और फर्दर 3 इंटू 3। ओके, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर रहा हूं, है। चलिए तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, चेक कर लो। अब 120 की बात करते हैं। 120
इट इज 120, 2 टाइम्स में 60, 2 टाइम्स में 30, 2 टाइम्स में 15, 3 टाइम्स में 5 और 5 टाइम्स में 1। तो 2 लिखा है 3 बार, तो भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24 या 8 पंजे 40। ओके, तो फर्दर ये कितना देख रहे हो, 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, चेक कर लो। ठीक है, अब HCF की बात करते हैं भैया, HCF की बात करते हैं। HCF किसका बेटा, 6, 72 और 120 का। ये लिखना जरूरी नहीं है, बट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने HCF के बारे में आपको क्लियरली बताया था कि कॉमन लो, तो देखो तीनों में कॉमन क्या है भाई, एक तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और 3 भी कॉमन नजर आ रहा है, चेक कर लो। और कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, तो भैया 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, यानी कि फाइनली 6। HCF आ गया 6। LCM के केस में मैंने आपको बताया था 672 120 के आपको जो जो नजर आ रहा है वो सब लिख लो भाई। 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, दोनों लिखो। फिर 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, लिख चुका हूं तो दोबारा लिखूंगा। 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है, तो 2 और 3 तो लिख दिया था, 5 लिख लेते हैं, है ना। अब इन पे सबसे बड़ी पावर लगाने, तो बेटा 2 की सबसे बड़ी पावर चेक करो 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है। तो ये आंसर है एलसीएम का। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई, ये तो हो गया 8, भाई चेक करो 8 हो गया, 8 पंजे 40, 40 इंटू 9 भाई, 40 इंटू 9, 9 चौक 36, 360 आ रहा है, तो ये आ गया आपका, इट इज 360। ओके 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 ओके, तो बच्चों आई एम डैम श्योर कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन वो जो रिलेशन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वो रिलेशन यहाँ पे 3 नंबर्स है ना, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।